मैंने उनसे कहा सर मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट थी मेरी। उन्होंने कहा भाई बताइए। मैंने कहा मैं चाह रहा था आप मुझे एक पिक्चर दिखवा देते आज। तो बोले कौन सी? मैंने कहा द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। बोले कि अभी आप वो बिना पिक्चर देखे हम तो झेले नहीं झेल रहे हैं, अब आप कह रहे हैं कि इसे भूख हड़ताल के समय में आप पिक्चर देखना चाहते हैं, तो हम हाथ जोड़ते हैं, ऐसी कोई रिक्वेस्ट मत करो जो हम आपकी पूरी नहीं कर सकते। तो मैंने कहा ठीक है। तो ये तो सच है जो आपने सवाल किया कि बंद कमरे में समय बिताना पड़ेगा। मैं अभी जिसको पढ़ रहा हूँ वो किताब है पूर्व प्राइम मिनिस्टर चंद्रशेखर आजाद जी की। मैं फर्स्ट वाले वॉल्यूम को, मैं परसों लखनऊ गया था, मेरे एक मित्र हैं आलोक, मैंने उनकी लाइब्रेरी में वो देखी क्योंकि उस करेक्टर को मैं बड़ा पसंद करता हूँ जो अपने कमिटमेंट का बड़े पक्के थे। कुछ मिलता है उनका आपसे। ठीक, वो अच्छी बात है मिलता है, लेकिन वो बहुत सीनियर नेता थे। मैंने उनको सुना, मैंने उनकी पार्लियामेंट की बहुत सारी स्पीच सुनी और जिस तरह से वो अपनी बात को रखते थे वो बड़ी शानदार थी। और जिस तरह से एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी की आलोचना मैंने सुनी, वो शब्द शायद जो है आज के नेता सुन भी नहीं सकते जिस तरह से उन्होंने आलोचना की। तो मैंने महसूस किया कि वो एक बड़े कद के नेता थे और प्राइम मिनिस्टर रहे हैं देश में। तो इसलिए मैं आजकल उनकी जो किताब रहबरी के सवाल उसको जरा पढ़ रहा था। उसमें कांग्रेस के भी वर्जन और तमाम पार्टियों के वर्जन उनके हैं, उन्होंने किस तरह क्या क्या घटा। देखो हम पे बहुत कुछ सीखने को है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं मूर्तियों में नहीं किताबों में। उनसे कहने का तात्पर्य उनका ये था कि भाई किताबों को पढ़ो, ये जानने का मौका चलेगा कि देश कैसे बना, देश में लोगों को राइट्स कैसे मिले, आराम से मिले, संघर्ष करना पड़ा, आंदोलन हुए, किसने विरोध किया, किसने समर्थन किया। मंडल कमीशन को अगर आपको करना तो आप आंदोलन पढ़ोगे तो आप किसी का नाम ले। तो जैसे मैं आज ये देख रहा हूँ आके मैंने देखा कि कुछ घटनाएं जो है बांग्लादेश की दिखाई गई कि भाई वहां दलित को पीट दिया। बाद में मैंने उसमें देखा ना, उसमें फैक्ट चेक में उसने कहा कि घटना जो है 2021 की कहीं और की, फिर एक आदमी को कोई पीट रहा। तो मुझे ऐसा लगा ना एक ट्रोल आर्मी है। ट्रोल आर्मी नहीं है, वो एक सोची समझी टीम है जो दलित समाज जो जिस तरह से तैयार हो रहा है, बहुजन समाज पिछड़े वर्ग के लोग जिस तरह तैयार हो रहे हैं, वो देश को समझ रहे हैं क्या हो रहा है। उस पे उनके माइंड को, ब्रेन को वॉश करने के लिए और उनको एंटी मुस्लिम बनाने के लिए। क्योंकि मैंने महसूस किया उन घटनाओं को दिल से लेना नहीं है, लेकिन उसको इस तरह दिखाया गया कि देखो दलितों के साथ कितना जुल्म कर दिया। घटनाएं होती है समाज, इसमें कोई दो राय नहीं। कई जगह पे जहाँ कोई व्यक्तिगत लेन देन होता है, कुछ तरह की होती है, कहीं अपराध होते हैं तो होती है घटनाएं, मुस्लिम के साथ भी होती है। लेकिन ये जो पूरी एक टीम बना के जो वर्क किया जा रहा है और उसमें टारगेट करना कि भाई चंद्रशेखर वहां नहीं बोल रहे, चंद्रशेखर वहां बोलते, तो मैंने कहा कि कोई घटना तो उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो जानकारी करने की नौबत आई तो पता लगा फेक है। तो मुझे समझ आया कि एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है इंटरनल, और उस नैरेटिव का विषय ये है कि बड़े लंबे समय बाद स्पेशली दलित और मुस्लिम्स में अब एक अंदर ये भावना पैदा हुई है कि हम लोग संगठित होकर कोई लड़ाई लड़ सकते हैं। कोई ऐसा आदमी है जिसके साथ रह के हम लोग, जो हमारी बात करेगा, इनकी बात करेगा, जो पिछड़ों की बात करेगा, आदिवासियों की बात करेगा, किसानों की बात करेगा, तो हम उसके साथ खड़े हो सकते हैं। ये जो एक मेजोरिटी बन रही है उस मेजोरिटी को तोड़ने के लिए कई तरीके से प्रयास हो रहे हैं।